आज हमारा क्लास का टॉपिक है सबसे पहले सूडो क्लासेस। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस कॉलन साइन के जरिए। किससे? कॉलन साइन के जरिए। सबसे पहले देखते हैं सूडो। सूडो कहते हैं फेक को। ये एक ऐसी क्लासेस होती है जो फेक क्लासेस होती है। ठीक है, ये आपके एलिमेंट की स्टेट बिहेवियर को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है? स्टेट या बिहेवियर को। अब स्टेट और बिहेवियर क्या होता है इसको समझते हैं। अ सूडो क्लास इज अ कीवर्ड एडेड टू अ सेलेक्टर। यानी कि सूडो क्लास एक कीवर्ड होता है जो किस पे लगता है? सिलेक्टर पे। जो हम सिलेक्टर यूज कर रहे होते हैं अपनी सीएसएस के अंदर, डॉट पैरा हो गया, डॉट नैव हो गया, डॉट नैव बार हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सब क्या है? सिलेक्टर्स। इनके ऊपर ये लगाए जाते हैं। ठीक है, दैट स्पेसिफाइज अ स्पेशल स्टेट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। मतलब आपके पास सूडो क्लास जो है उस एलिमेंट की एक स्पेशल स्टेट को डिफाइन करता है, किसी बिहेवियर चेंज को डिफाइन करता है। ठीक है, इट अलाउज स्टाइलिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन, पोजीशन और अदर कंडीशन विदाउट मॉडिफाइंग द एचटीएमएल स्ट्रक्चर। मतलब कि यूजर जब इंटरेक्ट करता है वेबसाइट के साथ, यूजर के इंटरेक्ट करने का मतलब है यूजर किसी चीज पर क्लिक करता है, किसी चीज पर माउस रखता है, इनपुट पर क्लिक करके उस पर टाइप करता है, तो इसको कहते हैं यूजर वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्ट करते हुए अगर आप कोई स्टाइलिंग करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, apple.com। ठीक है, apple.com में अगर आप ये शॉप आईफोन वाला बटन देख रहे हो, इसकी जो बेस स्टेट है, बेस स्टेट का मतलब है जो बाय डिफॉल्ट ये जैसा नजर आता है स्टाइलिंग में, कैसा है? बॉर्डर लगा हुआ है एक ब्लू कलर का इसके ऊपर, बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ हुआ है, इसका टेक्स्ट का कलर क्या है? ब्लू है, और बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट है। बैकग्राउंड कलर क्या है इसका फवाद? ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर माउस रखता हूँ, माउस का कर्सर, तो आप देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। इसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाता है? व्हाइट, और इससे बॉर्डर हट जाता है। ये कहलाती है इसकी होवर स्टेट। बेसिकली आपके पास वेब पर आप किसी भी चीज पर जब माउस रखते हो ना, तो उसका मतलब होता है आप उस एलिमेंट पर होवर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? होवर। आप किसी चीज पर भी कर्सर रखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ इस पे होवर नहीं लगा हुआ। देखो जिससे शॉप, इस पे होवर लगा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसकी बेस स्टेट तो इस तरह दिखेगी। पहले बाय डिफॉल्ट किस तरह दिखेगा बटन? कुछ इस तरह दिख रहा होगा, लेकिन जैसे यूजर इसके ऊपर कर्सर रखेगा तो इसकी स्टाइलिंग बदल जाती है। इसकी स्टाइलिंग बदल जाती है, ये कहलाती है होवर स्टेट। ठीक है, ये स्टेट बदलना होता है। एक बेस स्टेट थी, होवर होने के बाद उसकी स्टेट यानी उसकी स्टाइलिंग क्या हो गई, ये हम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग सूडो क्लासेस। किसके जरिए? सूडो क्लासेस से। ठीक है, जिनमें हमने पहली होवर पढ़ी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर्म खोलता हूँ, जैसे मैं एक फॉर्म खोलूँ यहाँ पर, न्यू प्रोफाइल मैंने ऐड करी, साइन इन पर क्लिक किया। अब देखो नेक्स्ट पर ओवर कर रहा हूँ, तो आप देखो इसका कलर डार्क हो जाता है हल्का सा, देख रहे हो? क्रिएट पर तो क्रिएट का भी कलर थोड़ा डार्क हो रहा है। अब देखो, ये इनपुट है। मैंने आपको बताया था जब हम इनपुट पे क्लिक करते हैं तो हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? फोकस। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इस इनपुट पर फोकस करता हूँ, तो आपके पास ये जो प्लेस होल्डर है, बेसिकली प्लेस होल्डर नहीं होता है, टेक्स्ट ही होता है, उसको अंदर रखा हुआ होता है इन्होंने। जैसे ही आपने इस पे ओवर किया तो प्लेस होल्डर गायब होके कहा गया। यानी कि फोकस स्टेट में इस इनपुट की स्टाइलिंग कुछ और है, और बेस स्टेट में इसकी स्टाइलिंग कुछ और है। ये कहलाते हैं बिहेवियर चेंज, और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग सूडो क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ सूडो क्लासेस मौजूद है। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये आपके पास कॉलन होवर, और इसको किस पे लगाएंगे? किसी न किसी एचटीएमएल एलिमेंट पर लगाएंगे या सेलेक्टर पर लगाएंगे। ठीक है, ये क्या करता है? अप्लाई स्टाइल्स व्हेन द यूजर होवर्स ओवर एन एलिमेंट। होवर का मतलब क्या है? कि आप किसी भी चीज पर माउस रखते हो। जैसे ऊपर टैब होते हैं ना, ये टैब है, देखो इसके टैब का कलर क्या है? अभी जैसे ही मैं इस पर माउस रखता हूँ ये पीछे से डार्क हो जाता है, और इसका पॉपअप भी खुल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास होवर स्टेट कहलाती है। अब देखो ये इस तरह से, ये आपके पास होवर स्टेट, देखो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ये ओवर स्टेट कहलाती है। उसके बाद आता है फोकस। स्टाइल्स एन एलिमेंट व्हेन इट गेन्स फोकस, एग्जांपल इनपुट फील्ड। मतलब कि अभी तो हम लोगों ने यही देखा है कि हम फोकस किस पे कर रहे होते हैं? सिर्फ इनपुट पे कर रहे होते हैं, जबकि हम सिर्फ इनपुट पे नहीं करते। देखो अगर मैं अपने इस ब्राउजर पे रहते हुए टैब की दबाऊं, कीबोर्ड पे जो टैब की होती है, कौन सी की होती है? टैब की। देखो टैब की दबाई, आपके पास कोई फर्क आया? ये सेलेक्ट हुआ है। इस देखो अब कौन सा सेलेक्ट हुआ है? ये सेलेक्ट हुआ है। अब दोबारा से देखते हैं कहाँ पर गया। कुछ नजर आ रहा है? अब देखो यहाँ आ गया। ये फोकस है कि इस वक्त आपका जो ब्राउजर है वो किस चीज पर फोकस कर रहा है। आप इसको टैब कीजिए, देखो अब इस पे आ गया। देख रहे हो? अब देखो फोकस में इसका बॉर्डर क्या हो गया? ब्लू हो गया। अब दोबारा आगे गए, अब देखो इस पे आ गया। फिर गए, देखो अब इस पे आ गया।
देख रहे हो, फोकस करने पर इसकी स्टाइलिंग कुछ और नजर आती है, और बेस स्टेट में कुछ और नजर आती है। फिर से टैब दबाया, देखो प्रिंटर पे आ गया, फिर से दबाया डाउनलोड पे आ गया, फिर से थ्री डॉट पे आ गया, शेयर पे आ गया, फिर वापस से आपके पास इन बटन्स पे आ गया। बात समझ आ रही? तो ये स्टेट्स होती हैं कि अगर आप फोकस करना चाहते हो। उसके बाद है एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है? चेंज द अपीयरेंस ऑफ एन एलिमेंट व्हाइल इट्स बीइंग क्लिक्ड। मतलब कि अगर आप किसी चीज पर क्लिक करके रखते हो, जब तक कोई और स्टाइलिंग रहे, जैसे ही क्लिक करना छोड़ दोगे तो स्टाइलिंग वापस से बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। अच्छा सर, लंबी नहीं करते, इसमें थोड़ी सी हम एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले जो तीन हमने देखे हैं इनकी एग्जांपल करके देखते हैं। 06C में आए, CSS के अंदर आए, और यहाँ पर मैंने सूडो नाम से एक फोल्डर बना लिया। इसको हमने ओपन कर लिया VS कोड में। एक फाइल हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, index.html। और यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट को ओपन कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट ओपन करने के बाद हम जो ना बिल्कुल वैसा बटन बनाने की कोशिश करते हैं जो एप्पल के पास था। बनाए? बनाते हैं सर। हमने यहाँ पर एक बटन ले लिया, ठीक है। ये बटन लेने के बाद मैंने इस फाइल को रन कर लिया, और रन करने के बाद आपके पास एक बटन आ जाएगा जिसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा शॉप नाउ। क्या टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया? शॉप नाउ। रिफ्रेश किया तो आपके पास एक बटन आ रहा है। अब इसको थोड़ा अच्छा से क्रिएट करते, अच्छा देखो बाय डिफॉल्ट भी एक होवर लगा हुआ है, देखो हल्का सा डार्क हो रहा है। माउस माउस रखने पे हल्का सा डार्क हो रहा है ये। नजर आ रहा है? हल्का सा बिल्कुल ओपेसिटी में डार्क हो रहा है। अब यहाँ इस बटन को टारगेट करने के लिए मैंने इसको एक क्लास दे दी BTN। अब BTN जो मेरा सेलेक्टर है CSS में, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्टाइल का टैग ओपन किया और टारगेट कर लिया डॉट BTN को। डॉट BTN को टारगेट करने के बाद मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दिया ट्रांसपेरेंट। बाय डिफॉल्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट होगा। बॉर्डर मैंने इसका कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। क्या कर दिया? 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। इसका टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया ब्लू। और इसको मैंने हल्की सी एक पैडिंग दे दी। पैडिंग मैंने इसको दे दी 20 पिक्सल की। कितनी दे दी? यानी इनर स्पेस। तो देखो कुछ इस तरह का बटन बन रहा है, ठीक है। अब इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दो। हमने आज इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया पेल शेप का बनाने के लिए 50 पिक्सल। रिफ्रेश किया, आपके पास ऐसा बटन बन गया, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? बाय डिफॉल्ट स्टेट है, जो पहले सबसे पहले नजर आएगी। अब मैं कह रहा हूँ इस पे होवर करूँ, यानी माउस एंटर करूँ, तो इसकी स्टाइलिंग बदल जाए। अभी बदल रही है क्योंकि इस पर होवर नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब इस पर होवर लगाने के लिए आपको ये स्टेट के अलावा दोबारा से डॉट BTN लिखना पड़ेगा। अब इसकी बेस स्टेट के अलावा आप इसकी होवर स्टेट बनाओगे। कौन सी स्टेट बनाओगे? यूजिंग सूडो क्लास जिसका नाम क्या है? होवर। इसका नाम क्या है? होवर। होवर लगाने के लिए मैंने आपको बताया कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कॉलन का। मैंने कहा डॉट BTN पर कॉलन, एक सूडो क्लास लगाओ जिसका नाम क्या है? होवर। और मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर ली। मैंने कहा जब बटन पर क्या होगा? होवर, यानी बटन पर जब माउस आएगा तो उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, वो मैं इन कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा इसकी स्टाइलिंग होगी, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू। टेक्स्ट कलर इसका हो जाएगा व्हाइट। क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा सर, ठीक है। बस इतना करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ही माउस रखूंगा, देखो चेंज हो गया। माउस बाहर निकाला, वापस से बेस स्टेट में आ गया। माउस रखूंगा, होवर करते हुए स्टाइलिंग बदल रही है, बाहर निकाला वापस से वैसी हो गई। अच्छा लेकिन ये ना बहुत ना, मतलब एकदम से हो रही है। हाँ, इसको स्मूथली होना चाहिए, ऐसा लगे एनिमेट हुआ है ये। बात समझ आ रही? तो इसके लिए अगर आपको किसी भी सूडो क्लास के इफेक्ट को अगर आपको स्मूथ बनाना है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ट्रांजिशन। क्या नाम है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं चेंज होने को। क्या कहते हैं? चेंज होने को। अच्छा, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी आप होवर स्टेट में नहीं लगाओगे, आप बेस स्टेट वाले ऑब्जेक्ट में लगाओगे। किस में लगाओगे? बेस स्टेट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगाते कैसे, आपने याद रखना है। अब ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले होता है टाइम। टाइम यानी ड्यूरेशन की कितनी देर में बेस स्टेट से होवर स्टेट में बदला जाएगा। इसको हम बहुत ज्यादा कम ही दे रहे होते हैं, ज्यादा ज्यादा 1 सेकंड दे देंगे, क्योंकि अगर आप 5 सेकंड दोगे तो होवर करने के बाद 5 सेकंड बैठे रहो जब तक चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही? तो इसको हम कम ही टाइम दे रहे होते हैं। मैंने कहा इसको 0.5 सेकेंड या 1 सेकंड कर देते हैं अभी, ताकि हम देख सके स्मूथली हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। चेक करते हैं सर कि इस पे अप्लाई होता नहीं होता, रिफ्रेश करते हैं। देखो अब स्मूथली हो रहा है, अब एकदम से तो नहीं हो रहा। देखो कितना स्मूथ हो रहा है, देख रहे हो? ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाने से उस पर ड्यूरेशन टाइम लग जाता है, जिससे आपके पास आपकी जो स्टेट्स है वो एक दूसरे को चेंज होने में स्मूथली ट्रांजिशन होती है उसमें, है ना? ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस पर फोकस करूं, देखो फोकस अभी कहाँ है, फाइल के ऊपर, फिर फोकस कहाँ गया, यूआरएल में, फिर फोकस कहाँ गया, अभी यहाँ आया, अब आ गया बटन पे। अब बटन पे हो रहा है फोकस, क्या हो रहा है, फोकस। अब बटन पर जब तक फोकस हो रहा है उसकी स्टाइलिंग में बदलना चाहता हूँ, कैसे बदलेंगे, यूजिंग फोकस स्टेट। ये इसको हम लोग इनपुट पे लगा के देखते हैं। पहले मैंने कहा इनपुट, क्योंकि इनपुट पे अच्छा फोकस हम लोग कर सकते हैं। इसको एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं हम लोग, कि भाई आप क्या करो, एंटर करो नेम, डन हो गया। ठीक है, तो आपके पास एक इनपुट आ जाएगा। अब इनपुट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ मैं इस पे, फोकस कर रहा हूँ। मैंने इस पे क्या किया हुआ है, फोकस। मैंने कहा जब इस पे फोकस किया हुआ है, यानी कि इस पे क्लिक किया हुआ है, इसमें मैं लिख सकता हूँ जब तक इसकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, और जब नहीं फोकस हुआ हुआ तो उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, वो बाय डिफॉल्ट स्टेट होगी इसकी। बात समझ आ रही है। तो ये जो हमने बटन बनाया था ये इसकी डिफॉल्ट स्टेट है जो पहले नजर आएगी। अच्छा, मैंने सॉरी कमेंट जावास्क्रिप्ट का लगा दिया। ये इसकी क्या है, डिफॉल्ट स्टेट है। ठीक है, और जो बटन की मैंने बनाई थी ये इसकी होवर स्टेट है, यानी कि होवर होने पे बटन की स्टाइलिंग क्या होगी, मैं चेंज कर सकता हूँ। इसमें किसी का कोई सवाल, पक्की बात है। अच्छा, अब इनपुट को मैं एक क्लास दे देता हूँ। मैंने कहा आईएनपी नाम से मैंने एक क्लास दे दी इनपुट को, क्या दे दी। ठीक है, अब मैं इनपुट की बनाऊंगा डिफॉल्ट स्टेट, मतलब कि जो भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग मैं करना चाहता हूँ जो बाय डिफॉल्ट नजर आएगी। मैंने यहाँ पर डॉट आईएनपी को टारगेट किया, और मैंने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन। मतलब कि अभी अजीब सा लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको बस इस तरह करके दिखा रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी पैडिंग होगी 10 पिक्सल की। ठीक है, तो आपके पास थोड़ा सा इनपुट इंक्रीज हो जाएगा। ग्रीन नहीं करते इसको, व्हाइट ही रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या रहने देते हैं, व्हाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये इसको ग्रे सा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं। देखो ग्रे हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको जो बॉर्डर दिया हुआ है वो हमने नन कर दिया, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैंने कर दिया 50 पिक्सल। कितना कर दिया, तो आपके पास कुछ इस तरह का बन गया। अब देखो ये इसकी डिफॉल्ट स्टेट है। अब जैसे इस पे क्लिक करूँ यानी फोकस करूँ तो इसकी स्टाइलिंग क्या हो वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ यूजिंग फोकस सूडो क्लास। तो अब इसकी मैं बनाऊंगा फोकस सूडो स्टेट, मतलब फोकस स्टेट क्या बनाऊंगा, एक स्टेट बनाऊंगा इसकी जो फोकस स्टेट होगी आपके पास। यहाँ बोलूंगा कि जो डॉट आईएनपी है कॉलन, उस पर जब क्या हो, फोकस हो, तो उसकी स्टाइलिंग क्या हो मैं इसमें डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर प्योर व्हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 0, यानी कि वापस से डब्बा बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और ये चीज स्मूथली परफॉर्म हो इसके लिए क्या लगाएंगे, ट्रांजिशन किस पे, डिफॉल्ट स्टेट पे या फोकस स्टेट पे, डिफॉल्ट स्टेट पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, डिफॉल्ट, जिस पे डिफॉल्ट स्टाइलिंग करिए उसमें लगाएंगे, ना कि फोकस। बात समझ आ रही है। ठीक है, इसके अंदर आके मैंने ट्रांजिशन ओपन की, और मैंने यहाँ पर टाइम दे दिया 1 सेकंड का। कितना टाइम दे दिया, 1 सेकंड का, 1s। कंट्रोल हम लोगों ने आर किया, रिलोड किया। इस पे देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो कलर प्योर व्हाइट हो गया फोकस होने पे, और बॉर्डर रेडियस क्या हो गया, 0। जैसे ही मैं इधर बाहर क्लिक करता हूँ फोकस हटाता हूँ, वापस क्या हो गया, देख रहे हो। इस तरह से आप छोटी छोटी प्यारी प्यारी एनिमेशन इंटरेक्शंस पे बना सकते हो। ठीक है, यूजर जब इस पे क्लिक करेगा तो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट के साथ। जब यूजर माउस पर माउस लेके आएगा तो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है बटन के साथ, तो उसको ये चीजें अच्छी लगती है यूजर एक्सपीरियंस में, और दिखने में भी ये चीजें अच्छी लगती है। तो सूडो क्लास का यूज करना चाहिए ना, बात समझ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली चीज आती है कि अगर इसी चीज को मैं बटन पे लगाता, देखो होवर, मैंने कहा होवर वाली चीज ना फोकस होने पे हो, कब हो, तो मैंने होवर की जगह क्या लगा दिया, फोकस। अब देखना जैसे ही मैं फोकस इस पे लेके आऊंगा ना, ये देखो अभी फाइल पर है, अभी यहाँ आया, अभी यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब देखो यहाँ पर आया तो देखो फोकस हो गया, मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपके पास जो नेक्स्ट थी वो थी एक्टिव की, कौन सी थी, एक्टिव कब अपेयरेंस चेंज करता है, जब एलिमेंट पर क्लिक हो रहा होता है, जब तक एलिमेंट पर क्लिक हो रहा है, जब तक कि उसकी स्टाइलिंग चेंज रहेगी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस बटन के ऊपर ही इसको अप्लाई करके देखते हैं। ऊपर वाली जो सीएसएस है वो मैं कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया इसको कमेंट, मैंने यार। अच्छा, ये करने के बाद मैंने बीटीएन को दोबारा से टारगेट किया। ये क्या बना रहा हूँ, डिफॉल्ट स्टेट, क्या बना रहा हूँ, डिफॉल्ट स्टेट बना रहा हूँ। हम यूज कर रहे हैं एक्टिव का, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं कि मैं जो डिफॉल्ट वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वही वाली सीएसएस चाहिए मुझे। ठीक है, जो ब्लू वाला बटन बनाया था, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको बटन नजर आ रहा है,
ठीक है, जिस पर ना होवर हो रहा है ना कुछ कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि बाकी कोड क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया। अब मैं कह रहा हूं जब इस पर क्या हो, एक्टिव हो, यानी क्लिक हो रहा हो, जब तक क्लिक हो रहा हो तो इसका कुछ ना कुछ इसकी स्टाइलिंग चेंज होनी चाहिए, उसके लिए मैं सूडो क्लास लगाऊंगा एक्टिव। मैंने कहा डॉट बीटीएन जब एक्टिव हो, जब उस पर क्लिक हो रहा हो। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ बटन नहीं, आप किसी पर भी लगा सकते हो, एनीथिंग, चाहे हेडिंग्स हो, पैराग्राफ्स हो, इनपुट्स हो, कुछ भी किसी पर भी लगा सकते हो, क्योंकि क्लिक किसी पर भी हो सकता है। डन है। अब यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लू। ठीक है, और इसका कलर क्या कर दिया, व्हाइट। अब यहाँ पर देखना तुम लोग, इधर इस स्क्रीन में देखना, क्योंकि ये जल्दी से इफेक्ट होगा तो तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। देखो होवर होने पे कुछ हो रहा है, क्लिक किया, देखो क्लिक होने पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन लगी हुई है 1 सेकंड की, तो इसलिए जल्दी से नजर नहीं आ रहा, तो ट्रांजिशन मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इंस्टेंटली हो, क्या हो, इमीडिएटली परफॉर्म हो। अब देखना, देखो जब तक मैं क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा क्लिक करके रखूंगा ना जब तक रहेगा, देखो मैंने माउस पे क्लिक करा हुआ है, जैसे ही मैं क्लिक हटाऊंगा वापस से हट जाएगा। ये कौन सी सूडो क्लास है, एक्टिव है। ठीक है, देखो ये अच्छा से इफेक्ट लगता है, क्लिक किया तो ब्लिंक हुआ आपका बटन, बात समझ आ रही है? तो ये इफेक्ट भी यूज किए जाते हैं वेब डिजाइनिंग में। ठीक है, समझ आया? उसके बाद आती है आपके पास विजिटेड की सूडो क्लास, स्टाइल लिंक्स दैट हैव बीन विजिटेड बाय द यूजर। ये सबने देखा है, आओ बताता हूँ कहाँ देखा है। जब भी आप कुछ सर्च करते हो, जैसे मैंने कार सर्च किया, ठीक है, आपको एक वेबसाइट मिलती है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विजिट कर लेते हो, तो पीछे आते हो इसका कलर बाकी लिंक से अलग हो जाता है थोड़ा, नजर आ रहा है? अभी इसका कलर देखो, अभी इसका कलर क्या है, थोड़ा डार्क पर्पल है। डार्क पर्पल है फवाद? ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो इसका कलर क्या हो गया। यानी कि अगर मैं किसी लिंक पर क्लिक करूं और उस वेबसाइट पर विजिट कर लूं, तो उसका कलर चेंज कर दो। ये गूगल भी यूज करता है। ये कौन सी सूडो क्लास कहलाती है, विजिटेड की। किसकी, किसी वेबसाइट पर, किसी यूआरएल पर, किसी हाइपरलिंक पर विजिट हो चुका है, उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसको यूज करते हैं हम अपने काम के अंदर। एक एंकर लगाते हैं, क्या लगाते हैं सर, एक एंकर लगाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो विजिटेड का कलर होता है जो आपको नजर आ रहा है गूगल पे, वो होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा गूगल, क्या लिख दिया, गूगल। विजिट किस पे करूंगा, गूगल पर, https://google.com। ठीक है, अब आपके पास एक टेक्स्ट यहाँ पर अपेयर हो जाएगा गूगल का, इस पर क्लिक करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। अब मैंने कहा जब इस पर विजिट हो जाए तो इसकी कोई स्टाइलिंग बदल जाए। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर एंकर को डायरेक्टली टारगेट कर रहा हूँ, आप अलग से क्लास भी दे सकते हो। मैंने एंकर को टारगेट किया, इसकी डिफॉल्ट स्टेट मुझे चेंज नहीं करनी, तो मैं डायरेक्टली इस पर विजिट स्टेट लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कॉलन जब इस पर विजिट हो जाए, एंकर पर क्या हो, जब विजिट हो जाए सर, तो आप क्या करेंगे, इसका कलर आप कर देंगे ब्लैक। क्या कर देंगे, ब्लैक। और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन, इसके नीचे जो अंडरलाइन है वो क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। देखो रिफ्रेश करते हैं, गूगल पर क्लिक करते हैं, गूगल पे आए, अब बैक जाते हैं। अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं हुई, इसको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट करके देखते हैं इसको। इसको देखना पड़ेगा, ये किसी और स्टेट से चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन देखो यहाँ पर आपका कलर चेंज हो गया। तो विजिट करने पे किसी लिंक के कलर चेंज कैसे करोगे, यूजिंग विजिटेड सूडो क्लास। डन है। उसके बाद आती है आपके पास, अच्छा ये ना कैटेगरी वाइज है, यूजर इंटरेक्शन के भाई, होवर हो रहा है यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, फोकस हो रहा है यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, एक्टिव क्लिक कर रहा है, विजिट कर रहा है, ये सब इंटरेक्शन है। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल सूडो क्लासेस। ठीक है, अब ये सिलेक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे हमने कॉम्बिनेट्स पढ़े थे, वो भी सिलेक्शन के लिए यूज होते थे सेलेक्टर्स में। इसी तरह अगर आपको किसी पेरेंट के किसी चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड एक्सेस करना है, तो आप फर्स्ट चाइल्ड फिर लास्ट चाइल्ड, इसको देखते हैं एक एक करके। अब फर्स्ट चाइल्ड आपके पास है, सेलेक्ट द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट, यानी कि किसको सेलेक्ट कर लेता है, जो उस पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड होगा। आओ चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर बॉयलर प्लेट इंसर्ट करता हूँ, एक पेरेंट बनाता हूँ। क्या बनाया मैंने, एक एक पेरेंट बनाया सर, और उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लगाया, उसके अंदर मैंने लॉरेम 10 लिखा। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक H1 लगाया, हेलो लिखा। उसके बाद मैंने एक और H1 लगाया, उसके अंदर मैंने बाय लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ लगाया, उसमें मैंने लॉरेम 20 लिख दिया। तो आप देखो मैंने एक पेरेंट डिव बनाया, उसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ लगाया। सबसे पहला चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, पेरेंट का पैराग्राफ है। फिर
H1 फिर H1 फिर चौथा पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको सिलेक्शन के लिए यूज करोगे, ठीक है, तो आप लिखोगे डॉट पेरेंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली इसको पेरेंट पर लगा सकता हूँ, डायरेक्ट आप इसको पेरेंट पर नहीं लगाओगे। आप पहले ये बताओगे कि आप इस पेरेंट का कौन से टाइप, कौन सा टैग फर्स्ट चाइल्ड एक्सेस करना चाहते हो। देखो, मैं बोलूंगा कॉम्बिनेटर का यूज करके कि इस पेरेंट के अंदर जो पी है, और उसमें भी जो पहला वाला पी है, कौन सा पी है। अच्छा देखो, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ कि डॉट पेरेंट स्पेस पी, तो आपको पता है कि इस पर भी अप्लाई हो जाएगी स्टाइलिंग, और इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ इस पी के आगे कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि आपके पास ये जो पेरेंट है, ये पी उसका फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए। जो सबसे पहला पी होगा इस पेरेंट के अंदर, उसे सेलेक्ट कर लो और उस पर कोई ना कोई स्टाइलिंग कर दो। मैंने कहा कलर कर दो रेड, क्या कर दो, इसका कलर रेड कर दो। आओ रिफ्रेश करते हैं, देखो जो सबसे पहला पी था, जो इस पेरेंट का सबसे पहला पी फर्स्ट चाइल्ड था, उसे सेलेक्ट किया। देखो ये भी तो था, लेकिन ये पहला चाइल्ड नहीं था, मतलब कि पैराग्राफ के टैग में पहला चाइल्ड यही था। अच्छा यहां पर अगर मैं H1 लगा दूं, क्या लगा दूं, H1। अब यहां पर H1 पहला कौन सा है, ये वाला है। लाओ चेक करते हैं, क्या अप्लाई होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहां पर वो कहता है कि पेरेंट के अंदर सबसे पहला चाइल्ड यही होना चाहिए। सबसे पहला चाइल्ड कौन सा होना चाहिए, यही होना चाहिए, जब ये अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, हाँ सेकंड चाइल्ड नहीं लिखेंगे, सेकंड चाइल्ड नहीं होता। अब मैंने H1 को ऊपर कर दिया, देखो H1 अप्लाई हो गया। अब H1, अब पेरेंट के अंदर सबसे पहला चाइल्ड ही H1 होना चाहिए, जब ही ये अप्लाई करेगा CSS को, वरना नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा अब लास्ट चाइल्ड कौन सा है, लास्ट चाइल्ड कौन सा है, पी है। अब यहां अगर मैं लिखता हूँ पी, क्या लिखता हूँ, पी, और यहां पर मैं कर देता हूँ लास्ट चाइल्ड, क्या कर देता हूँ कि भाई जो डॉट पेरेंट है उसका अगर, उसका अगर पैराग्राफ लास्ट चाइल्ड है, तो फिर उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। रिफ्रेश, क्या कलर रेड हो गया। अच्छा अगर मैं इस H1 को नीचे कर दूं, अब पेरेंट का लास्ट चाइल्ड पी नहीं, अब कौन है, H1 है, तो क्या अप्लाई होगा, अब अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा चाइल्ड होना चाहिए उसका, फर्स्ट या लास्ट। उसके लिए कॉम्बिनेटर्स है ना। हाँ वो भी आते हैं, आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया nth चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड पढ़ा, सेलेक्ट द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट। अब nth चाइल्ड, nth चाइल्ड का मतलब है कि आप वो नंबर खुद बताओगे कौन से नंबर वाला चाइल्ड आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द nth, nth का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, n फॉर नंबर। ठीक है। अब इसके अंदर इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगते हैं और इसमें आप नंबर पास करते हो, दूसरा तीसरा चौथा कोई भी। ठीक है। अच्छा क्या ये पेरेंट पर लगेगा, डायरेक्टली पेरेंट पर लगेगा, और टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जिंदगी में करते रहने चाहिए। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा डॉट पेरेंट, और डॉट पेरेंट में मैंने लगाया nth चाइल्ड। मैंने कहा पेरेंट का दूसरा चाइल्ड सेलेक्ट कर लो, कौन सा चाइल्ड सेलेक्ट कर लो, क्या अप्लाई होगा, दूसरा चाइल्ड कौन है, पैराग्राफ का टैग है, कौन है, पैराग्राफ का टैग है। मैंने कहा इसका कलर कर दो रेड, या बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये अप्लाई हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं, अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब है कि इसमें भी मुझे इसके चाइल्ड का रेफरेंस देना पड़ेगा, डायरेक्टली पेरेंट पर ये भी अप्लाई नहीं होगा। मैंने कहा जो पी सेकंड चाइल्ड है उसका आप सेलेक्ट कर लो, और बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड कर दो। डन है। ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर से दूसरा पकड़ रहा है, ऊपर से दूसरा पकड़ रहा है। इसी तरह से आप इसको nth लास्ट चाइल्ड से, मतलब ये नीचे से फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ये नीचे से चेक करेगा। आओ चेक करते हैं। आपके पास देखो सेकंड लास्ट, लास्ट भी कौन है, पैराग्राफ है। यहां पर मैं इसको कर देता हूँ nth लास्ट चाइल्ड, क्या कर देता हूँ, nth लास्ट चाइल्ड, और यहाँ लिख दिया मैंने 2। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आपके पास देखो नीचे से लग गया। ठीक है। nth, nth चाइल्ड ऊपर से चेक करेगा, और nth लास्ट चाइल्ड नीचे से ऊपर चेक करेगा। डन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो है ओनली चाइल्ड सेलेक्ट्स एन एलिमेंट इफ इट इज द ओनली चाइल्ड ऑफ इस पेरेंट। एक ही होना चाहिए वो। आओ टेस्ट करते हैं। मैंने कहा कि डॉट पेरेंट के अंदर, डॉट पेरेंट के अंदर अगर आपके पास पी अकेला इकलौता चाइल्ड है, यानी कॉलन ओनली चाइल्ड है, क्या है, ओनली चाइल्ड है, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड कर दो। क्या कुछ नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि पी ओनली चाइल्ड। अब मुझे सब रिमूव करने पड़ेंगे, मुझे इसका एक ही चाइल्ड बनाना पड़ेगा, जो कौन है,
पी है। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखो अब अप्लाई हो गया। ठीक है। अच्छा, क्या पी के नीचे अगर मैं H1 लिखूं तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। बात समझ आ रही? मतलब कि वो कह रहा है कि इस पेरेंट डिफ के अंदर सिर्फ पी ही होना चाहिए। अगर पी होगा जब भी चीजें अप्लाई होंगी, जो CSS लिख रहे हो इसके अंदर तभी अप्लाई होगी जब पी ही ओनली चाइल्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ वही चाइल्ड होगा। अब देखो जैसे ही मैंने इसका दूसरा चाइल्ड बनाया, CSS चली गई। अब देखो जैसे ही मैं इसको H1 हटाता हूँ, अब पेरेंट के अंदर एक ही चाइल्ड है, फवाद कौन है? पी। और मैं क्या कह रहा हूँ, पेरेंट के अंदर अगर पी ओनली चाइल्ड है, अकेलौता चाइल्ड है, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो फवाद? रेड कर दो। तो देखो अब इसका इकलौता चाइल्ड है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? रेड हो गया। हाँ, रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है फॉर्म एंड इनपुट सूडो क्लासेस। ये फॉर्म्स पे लगती है, किस पे लगती है? फॉर्म्स पे लगती है। ठीक है। अब चेक करते हैं कि सर इसके हम लोग किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। हैं? ठीक है। अब सबसे पहले चेक्ड कौन सी है? चेक्ड। टारगेट्स चेक्ड, चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। मतलब कि अगर कोई चेक बॉक्स बना हुआ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स पढ़ा था ना जिसमें चेक बॉक्स आता था, उसे चेक और अनचेक करते थे। मैंने कहा अगर चेक बॉक्स चेक हो जाए तो कोई स्टाइलिंग किसी एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए। ठीक है। तो ये चेक करते हैं किस तरह से हम इसे लगा सकते हैं। फिर से इसको रिमूव करते हैं, बॉयलर प्लेट इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर मैंने इनपुट लगाया एक जिसकी टाइप क्या होगी? चेक बॉक्स। क्या होगी? चेक बॉक्स। तो आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, चेक बॉक्स। अच्छा, एक और चीज, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। क्या करना है? बैकग्राउंड कलर। अच्छा, इसको एक क्लास दे देते हैं चेक के नाम से, चेक बॉक्स के नाम से। ठीक है। इसको टारगेट कर लेते हैं अपनी स्टाइल डॉट CSS के अंदर, और चेक बॉक्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और मैंने इसका कहा बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। क्या कर दो? रेड। रिफ्रेश किया, आपके पास ये तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो ब्लू आता है बाय डिफॉल्ट। आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कलर इसका चेंज भी होता है, कैसे होता है? इसके लिए रेडियो बटन और जो चेक बॉक्सेस का कलर चेंज करने के लिए एक स्पेशल आपके पास प्रॉपर्टी आती है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है, बैकग्राउंड कलर से नहीं होगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम है एसेंट कलर। क्या नाम है? एसेंट कलर। ठीक है। इससे आप चेक बॉक्स और रेडियो बटन का कलर चेंज कर सकते हो। जहाँ देखो मैंने इसको क्या कलर कर दिया? रेड कर दिया। यहाँ के रिफ्रेश किया, चेक किया, देखो हो गया रेड। अब अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं चेक बॉक्स और रेडियो बटन में भी लग जाएगी। डन है? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इनपुट के बाद रखा हुआ था एक लेबल। क्या रखा हुआ था? एक लेबल जिसमें लिखा हुआ था एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या लिखा हुआ था? टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ के रिफ्रेश किया, आपके पास आ गया। मैं चाहता हूं सर कि जब इस पर चेक हो तो एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। ओवर थोड़ी है। जब इस पर चेक हो तो इसका कलर क्या हो जाए? ये दोनों आपस में क्या है? भाई भाई है। कॉम्बिनेटर्स पढ़े थे भाई भाई वाले। अगर एक भाई है, उसके फौरन बाद वाला भाई सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉम्बिनेटर यूज करेंगे? एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर प्लस। कौन सा यूज करेंगे? प्लस यूज करेंगे। मैंने कहा जब चेक बॉक्स पर क्या हो, चेक दो क्या हो, यानी जब चेक बॉक्स क्या हो जाए? चेक हो जाए, तो प्लस उसका जो साथ वाला भाई है उसे क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। उसके साथ वाले भाई को क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। और उस भाई को सेलेक्ट करने के बाद उस भाई का जो कलर है वो आप कर दो ग्रीन। क्या कर दो? ग्रीन। यहाँ के रिफ्रेश किया, चेक किया, देखो ग्रीन हो गया। क्या मस्त चीज है सर। ठीक है। इसका फॉन्ट वेट भी आप चेंज कर दो। फॉन्ट वेट आप इसका कर दो बोल्ड थोड़ा सा, 700 तक कर दो, थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाएगा, देखो। अनचेक करोगे वापस से वैसा हो जाएगा। ना? ठीक है। मैं क्या बोला, जब चेक बॉक्स पर चेक हो तो चेक होते ही उसके साथ वाले भाई को क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। तो ये जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी है इस भाई पर लगेंगी, चेक बॉक्स पर नहीं लगेंगी। बात समझ आ रही है? इस तरह की भी सिलेक्शन की जा सकती है CSS। जब चेक बॉक्स पर चेक करें तो बॉडी का कलर ब्लैक हो जाए। लेट मी ट्राई। नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कॉम्बिनेटर्स देखूं तो बॉडी के अंदर ये रखे हैं, मैं पेरेंट चाइल्ड से पेरेंट को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता।
पेरेंट से चाइल्ड को सेलेक्ट किया जा सकता है, भाई भाई को सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट को कैसे सेलेक्ट करोगे? हाँ। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ कॉमा लगाऊं और बॉडी लिखूं और बैकग्राउंड कलर रेड कर दूं, नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है डिसेबल्ड स्टाइल, डिसेबल्ड फॉर्म एलिमेंट्स। किन्हें स्टाइल करता है ये? डिसेबल्ड फॉर्म एलिमेंट्स को। आपने अक्सर रजिस्टर और लॉगिन फॉर्म में देखा होगा कि आपका जो लॉगिन या रजिस्टर का बटन होता है वो डिसेबल रहता है जब तक आप अपना ईमेल पासवर्ड नहीं डाल देते। जैसे आप ईमेल पासवर्ड डालते हो तो आपका बटन क्या हो जाता है? इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो वो डिसेबल और इनेबल आप कैसे कर सकते हो? आप किसी फॉर्म को भी कर सकते हो, किसी इनपुट को भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप एक बटन को भी डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैंने बटन लगाया एक, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा हेलो, और मैंने इसको डिसेबल करने के लिए इधर एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है डिसेबल्ड। अब देखना ये बटन जो है ना आपके पास बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड आएगा। रिफ्रेश के देखो, इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता, देख रहे हो डिसेबल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं डिसेबल्ड हटा दूंगा तो आपके पास देखना है यहाँ पर डिसेबल से ये इनेबल हो जाएगा। बात समझ आ रही? अब जब कोई चीज डिसेबल हो, चाहे वो अभी आप इनपुट्स पे भी लगा सकते हो, आप चेक बॉक्सेस पे भी, हर किसी पे लगा सकते हो डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट फॉर्म एलिमेंट्स पे। ठीक है, मैंने कहा जब कोई चीज डिसेबल हो तो उसकी स्टाइलिंग क्या हो, मैं डिसेबल से सुडो क्लास डिसेबल से डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जब बटन डिसेबल हो, यानी कि अगर बटन का जो टैग है अगर वो डिसेबल्ड है, कॉलन डिसेबल्ड है, तो उसका बैकग्राउंड कलर रहे रेड। क्या रहे? रेड। अगर इनेबल हो तो क्या रहे? जो नॉर्मल है। जो, देखो अभी नॉर्मल आ रहा है, अभी डिसेबल नहीं है बटन तो क्या आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर देखो इसको मैं डिसेबल्ड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? डिसेबल, तो देखो इसका कलर क्या हो गया। अब इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता। मतलब कि कोई चीज डिसेबल हो, कोई एलिमेंट डिसेबल्ड हो तो उसकी स्टाइलिंग क्या हो, वो मैं सुडो क्लास डिसेबल से स्टाइल कर सकता हूँ, है ना? इनपुट्स को भी डिसेबल किया जा सकता है और सब कुछ। जाओ इसको। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इनेबल्ड। देखो अगर कोई चीज डिसेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? इनेबल्ड है। ठीक है, तो आप इनेबल्ड के लिए बना लोगे भाई, जब बटन क्या हो? इनेबल्ड हो तो उसका कलर क्या हो? उसका बैकग्राउंड कलर हो ग्रीन। क्या हो? ग्रीन। अभी बटन डिसेबल है इनेबल है? डिसेबल है, तो आपके पास कलर क्या आएगा? रेड आएगा। और डिसेबल हटा दूंगा तो ग्रीन आएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ये आपके पास इनेबल्ड हो गया। उसके बाद है रिक्वायर्ड, सेलेक्ट्स इन रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड्स। रिक्वायर्ड कीवर्ड हमने पढ़ा था फॉर्म के अंदर इनपुट्स में, कि अगर आप चाहते हो कि कोई इनपुट के अंदर डेटा पुट करे ही करे, खाली सबमिट ना करे, तो उसमें हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाते थे। ठीक है, तो इनपुट्स के अंदर लगता है ये इनपुट टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट में लग रहा होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, एक इनपुट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और इसको मैं दे देता हूँ रिक्वायर्ड। क्या दे दिया भाई? इनपुट क्या है? रिक्वायर्ड है, खाली सबमिट नहीं होगी। मैंने कहा जो जो इनपुट इस पेज पर क्या है, कॉलन रिक्वायर्ड है, जिन पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा हुआ है उनकी स्टाइलिंग होगी, उनका बैकग्राउंड कलर मैं करना चाहता हूँ एक्वा। क्या करना चाहता हूँ? एक्वा। अब इसके नीचे मैं एक और इनपुट बनाता हूँ, ठीक है, जिसपे मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ। यहाँ के रिफ्रेश किया तो देखो ये रिक्वायर्ड थी, इसका कलर एक्वा आ गया, इस पे नहीं आया। बात समझ आई है? ठीक है, तो इस तरह से आप रिक्वायर्ड चेक कर सकते हो। फिर आता है प्लेस होल्डर शोन, अप्लाई स्टाइल्स व्हेन एन इनपुट प्लेस होल्डर इज विजिबल। क्या मैंने इन दोनों पर प्लेस होल्डर लगाया हुआ है? नहीं लगाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं रिक्वायर्ड को फिलहाल के लिए, लगा भी रहने दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस पर प्लेस होल्डर लगाया, मैंने यहाँ लिख दिया एंटर नेम। अब पहले वाले पर प्लेस होल्डर लगा हुआ है फवाद, और दूसरे वाले पे प्लेस होल्डर नहीं लगा हुआ। मैं कह रहा हूँ जो इनपुट है जिसके ऊपर कॉलन प्लेस होल्डर शोन आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी प्लेस होल्डर उसमें लगा हुआ है, उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो। स्टाइलिंग में बैकग्राउंड कलर ऐसी करके दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी स्टाइल कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ कर दो उसका रेड। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से वाले पे रेड कलर आएगा, कौन से पे नहीं आएगा फवाद? जिस पे प्लेस होल्डर हर लगा हुआ है उस पे आएगा। कहाँ गया? रिफ्रेश किया तो देखो इस पे प्लेस होल्डर था तो इस पर आ रहा है, और इस पे नहीं था तो इस पे नहीं आ रहा। बात समझ आती है? ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फॉर्म सूडो क्लासेस थी। ठीक है, नहीं अभी मुकम्मल नहीं हुई सूडो क्लासेस।
ठीक है। अभी रहती है निगेशन एंड अदर सूडो क्लासेस। ठीक है, इसको हम सूडो एलिमेंट्स के बाद पढ़ेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है समझने में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस हमारे पास हमने कितनी पढ़ ली, कितनी पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सूडो क्लासेस पढ़ी और तीन और रहती है अभी। ठीक है, जिसको अभी हमने पेंडिंग छोड़ा है। ठीक है, अब आते हैं सूडो एलिमेंट्स पर। सूडो क्लासेस हमारे पास हो गई। सूडो क्लासेस क्या करती है? आपके एलिमेंट की स्टेट को ही जब चेंज होती है, होवर होता है, फोकस होता है, तो पूरे एलिमेंट की ही स्टाइलिंग बदल देती है। ऐसा ही है। ठीक है, जबकि आपके पास सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब आपके पास आते हैं सूडो एलिमेंट्स। अ सूडो एलिमेंट अलाउज स्टाइलिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। सूडो क्लास क्या करती थी? सूडो क्लास किसी ना किसी इंटरेक्शन पर पूरे एलिमेंट की स्टाइलिंग को बदलती थी। सूडो एलिमेंट क्या करता है? आपकी किसी एलिमेंट के किसी स्पेसिफिक पार्ट को, किसी एक हिस्से को, एक छोटे से हिस्से को चेंज करता है। पूरे उस एलिमेंट की पूरी स्टाइलिंग को चेंज नहीं करता। सच एज एडिंग कंटेंट बिफोर और आफ्टर द एलिमेंट, स्टाइलिंग द फर्स्ट लेटर। कोई वर्ड है या पैराग्राफ है, उसका फर्स्ट लेटर खाली स्टाइल करना चाहता हूं मैं। बात समझ आ रही है? पूरे पैराग्राफ या पूरे वर्ड में सिर्फ, यानी कि पूरे एलिमेंट में से कोई छोटा सा हिस्सा मैं स्टाइल करना चाहता हूं। इसके अलावा मॉडिफाइंग द टेक्स्ट सिलेक्शन। अब यहाँ देखो, आपके पास एक सूडो क्लास है कंटेंट इंसर्शन की, जिनमें अच्छा सूडो, सॉरी सूडो क्लास कह रहा हूँ, सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट सूडो क्लास लगाते हैं सिंगल कॉलन से, सूडो एलिमेंट लगाते हैं डबल कॉलन से। किससे लगाते हैं? डबल कॉलन से। ठीक है। अब यहाँ पर सूडो एलिमेंट अलाउ स्टाइलिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट। अब सबसे पहले आते हैं बिफोर। बिफोर क्या करता है? इंसर्ट कंटेंट बिफोर एन एलिमेंट रिक्वायर्स कंटेंट प्रॉपर्टी। रिक्वायर्स कंटेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब भी ये सूडो एलिमेंट किसी एलिमेंट पर, किसी सेलेक्टर पर लगाओगे, तो उसके अंदर आप कंटेंट की प्रॉपर्टी लाजमी लगाओगे ही लगाओगे। अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक H1 है। ठीक है, H1 में मैंने जो है ना एक टेक्स्ट लिख दिया एपटेक। ठीक है, एपटेक लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि H1 को सेलेक्ट करता हूँ, और H1 को सेलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ H1 पे लगाओ एक सूडो एलिमेंट डबल कॉलन, कौन सा? बिफोर का। किसका? बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी। और उसने कहा जब बिफोर और आफ्टर लगाओगे तो कंटेंट की प्रॉपर्टी लाजमी लगाओगे। इसमें आपने सिंगल कोटेशन डालना है, और इसमें आप जो भी इंसर्ट करोगे वो आपके एलिमेंट के पहले इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इमोजी इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिल वाला इमोजी लगा दिया, तो आपके पास एपटेक से पहले इंसर्ट हो जाएगा। देखो, इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये आफ्टर में काम करता है। ठीक है, देखो आफ्टर में काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज है कि अगर मैं कंटेंट की प्रॉपर्टी खाली करता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट विड्थ 0 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर अगर मैं दूं रेड, क्या दूं? रेड। और इसके अलावा मैं इसको एक विथ दूं, मैंने इसको विथ दे दी 100 पिक्सल की। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हुआ सर। एक हाइट देते हैं हम इसको 100 पिक्सल की, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। सर अभी भी कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ। यहाँ पर इसको हम कलर देते हैं रेड, अभी भी कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ। ठीक है, बेसिकली मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि आप इससे बहुत प्यारी प्यारी एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हो डिस्प्ले ब्लॉक करके से। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर नैप बार होता है, उसके अंदर मैं किसी एलआई पर लिंक करता हूँ तो नीचे से एक लाइन इस तरह से आती है एनिमेट होके, देखिए वो चीजें, यूं बीच से लाइन खिंच जाती है। बेसिकली इसी से हो रहा होता है। बात समझ आ रही है? तो वो भी हम सीखेंगे। बिफोर आफ्टर सिर्फ कंटेंट इंसर्ट करने के लिए नहीं होता, बिफोर आफ्टर में और भी चीजों के लिए काम आ रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर H1 के बाद हमारे पास जो अगली सूडो एलिमेंट है वो है हमारे पास फर्स्ट लेटर। क्या है? स्टाइल्स द फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कोई भी अगर आप पैराग्राफ, कोई भी ऐसा टेक्स्ट कंटेंट वाला एलिमेंट, उसका ये फर्स्ट लेटर टारगेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ लगाता हूँ, और पैराग्राफ लगाने के बाद यहाँ मैंने लॉरेम या एपटेक मेट्रोस टारगेट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसका मुझे फर्स्ट लेटर टारगेट करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, पी लिखूंगा और कॉलन कॉलन फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा उसका कलर जो है वो क्या होगा?
ब्लू होगा। उसका टेक्स्ट साइज आप इंक्रीज कर दो, सॉरी फॉन्ट साइज। यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, मैंने कर दिया 60 पिक्सल। कितना कर दिया? तो यहाँ पर आप देखो कि आपके पास फर्स्ट लेटर टारगेट होके चेंज हो चुका है। डन है? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट है, पी को टारगेट किया, लॉरेम लिखते हैं यहाँ पर हम लोग 200 का। अब आपके पास यहाँ मल्टीपल लाइंस आ रही है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ पहली लाइन का कलर चेंज हो जाए, पहली लाइन पे कोई स्टाइलिंग लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास फर्स्ट लाइन का सूडो एलिमेंट मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा फर्स्ट लाइन पैराग्राफ पे, मैंने कहा पी पर कॉलन कॉलन सूडो एलिमेंट लगाओ, कौन सा? फर्स्ट लाइन का। जैसी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो तो उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्लू। क्या कर दो? ब्लू। अब यहाँ पर आके आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे और देखोगे तो आपकी फर्स्ट लाइन, अच्छा जूम इन जूम आउट पे आपके पास चेंज नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट लाइन ही आपके पास रहेगी। देखो जूम इन जूम आउट पे वर्ड्स कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस पे इफेक्ट इसका नहीं आएगा, हमेशा फर्स्ट लाइन ही सेलेक्ट रहेगी। डन है? ठीक है। उसके बाद ये वाला मैंने देखा है, यूजर सिलेक्शन, सिलेक्शन चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी मैंने जो ये किया है, इसको सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट होने पे देख रहे हो एक ब्लू कलर सा एक आता है मार्क, हाइलाइटर टाइप, जिससे मुझे पता चलता है चीज सेलेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस तरह की सिलेक्शन भी आप कर सकते हो चेंज। अब जैसे ही आप अपने गूगल वगैरह पे या एप्पल पे जाते हो, एप्पल तो सेलेक्ट करने की इजाजत नहीं देता, जैसे आप ये सेलेक्ट करते हो, देखो इसकी सिलेक्शन का बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू है, और कलर क्या है? व्हाइट है, और बाय डिफॉल्ट क्या है? ब्लैक है। ठीक है, इधर जाते हैं इस वेबसाइट पे, देखते हैं क्या करते हैं। देखो इनका भी वही है सेम। तो ये सिलेक्शन कलर भी आप चेंज कर सकते हो यूजिंग सूडो एलिमेंट सिलेक्शन। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन में चाहता हूँ पूरी वेबसाइट पे एक जैसी हो, तो ऐसा कौन सा सिलेक्टर है जो पूरी वेबसाइट पे चीजें अप्लाई कर देता है? यूनिवर्सल। कौन है? तो मैं ये चीज ज्यादातर यूनिवर्सल पे लगा रहा हूँ, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पर भी लगा सकते हो। डन है? मैंने यूनिवर्सल खोला, कॉलन कॉलन, यूनिवर्सल पे एक सूडो एलिमेंट लगाओ सिलेक्शन का, किसका? यानी कि सारे एलिमेंट्स की सिलेक्शन की स्टाइलिंग क्या होगी? मैंने कहा उसका बैकग्राउंड कलर होगा रेड। क्या होगा? रेड। और कलर होगा व्हाइट। क्या होगा? व्हाइट। ठीक है, और चेक करते, रिफ्रेश किया, सेलेक्ट कर रहा हूँ, कलर चेंज हो गया। अपनी मर्जी की सिलेक्शन कलर में इनमें इंसर्ट कर सकता हूँ यूजिंग सिलेक्शन। उसके बाद आ रहा है प्लेस होल्डर। दुनिया जहान के कलर चेंज कर लिए, लेकिन एक इनपुट का कलर, जो प्लेस होल्डर का कलर होता है, वो हमसे चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब आप एक इनपुट क्रिएट करते हो तो एक्चुअली में प्लेस होल्डर आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इनपुट लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग एक प्लेस होल्डर लगाते हैं। ठीक है। एक प्लेस होल्डर लगाया, एंटर नेम। ठीक है। यहाँ पर ये पूरी चीजें हटा देते हैं, और यहाँ से हटाने के बाद आपके पास एक इनपुट आ रहा है। अब हम लोग अगर इसका कलर चेंज करें, जैसे मैं इनपुट को टारगेट करूँ और टारगेट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज करूँ, तो कलर क्या करता है, इसके अंदर जो टेक्स्ट मैं लिखूंगा उसका कलर चेंज होगा। देखो यहाँ पर मैंने रेड किया, रेड करने के बाद रिफ्रेश किया, इसके अंदर जो मैं लिखूंगा उसका कलर रेड होगा, प्लेस होल्डर का कलर रेड नहीं होगा। अब प्लेस होल्डर का कलर चेंज करने के लिए आप सूडो एलिमेंट यूज करते हो, कॉलन कॉलन, प्लेस होल्डर को टारगेट कर लो, उसका कलर क्या कर दोगे? रेड कर दोगे। रिफ्रेश किया, हो गया चेंज? हो गया, प्लेस होल्डर का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने पेंडिंग अपने सूडो क्लासेस छोड़े थे, नेगेशन एंड अदर सूडो क्लासेस, अब यहाँ पर है आपके पास नॉट सेलेक्टर एक्सक्लूड्स एलिमेंट्स मैचिंग द गिवन सेलेक्टर। मतलब कि आप किसी न किसी पेरेंट के चाइल्ड पर लगाओगे, लेकिन अगर उसका सेलेक्टर मैच नहीं करता तो उस पर वो चीज अप्लाई नहीं होगी। करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट लगाई, मैंने यहाँ पर एक पेरेंट लगाया। क्या लगाया? ये पेरेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने कहा पैरा, एक पी डाला, और पी डालने के बाद मैंने इसको एक क्लास दी। क्या दी? एक क्लास दी पैरा। क्या दी? पैरा। उसके अंदर मैंने एक लॉरेम लिख दिया। डन है? इसमें कोई मुश्किल? इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारे क्लास ही तो दी है। अब मैं कह रहा हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में आके कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरे जो डॉट पैरा क्लास है, अगर उसका टैग पी हो, अब ये H1 भी तो हो सकता है, उसको भी तो मैं पैरा क्लास दे सकता हूँ। मैंने कहा जो मेरी डॉट पैरा क्लास है, अगर वो एक पी टैग में लगी हो, तभी आप सीएसएस अप्लाई करो, वरना नहीं करो। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने कहा डॉट पैरा अगर कॉलन नॉट, यानी कि पी नहीं है। मैंने कहा डॉट पैरा अगर नहीं है, क्या एक पैराग्राफ का टैग नहीं है, तो आप उस पे सीएसएस लगा दो। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया रेड,
आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या अप्लाई हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पैराग्राफ अगर डॉट पैरा की क्लास पी का टैग ना हो जब ये करो, क्योंकि डॉट पैरा की क्लास तो है पी। हाँ, एक तरह से मैं H1 लगा देता हूँ। अब H1 की क्लास क्या है? पैरा। अब देखो इस पर अप्लाई हो रहा है। ये मैं सेलेक्टर चेक कर सकता हूँ कि भाई आपके पास जो डॉट पैरा क्लास है इस डॉक्यूमेंट में, क्या वो पी के अंदर मौजूद नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर दो। अब देखो डॉट पैरा का जो सेलेक्टर था वो कौन सा था? H1। पी नहीं था तो उसने बैकग्राउंड कलर H1 पे लगा दिया, पी होगा तो नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है? नहीं है? वैलिडेट करने के लिए कि भाई मेरे पास यही सेलेक्टर होना चाहिए। ठीक है। और इसके बरक्स इज इसका उल्टा है, मैचेस एनिमल एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टर्स। ठीक है। अब देखो यहां पर मैं कर देता हूं उसकी जगह इज, मैंने कहा डॉट पैरा क्या होना चाहिए? पी ही होना चाहिए। जब भी आप इस पर अप्लाई करना, अब देख करते हैं क्या H1 पर अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा सर। अगर मैं इसको कर दूं पी का टैग, क्या कर दूं? पी का टैग अब होगा। ठीक है। डन है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास हैज, सेलेक्ट्स एलिमेंट्स कंटेनिंग द स्पेसिफिक चाइल्ड एलिमेंट। अब यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, किसका रिलेशन है? पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। आओ टेस्ट करते हैं सर, इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेरेंट डिव बनाया। अच्छा, यहाँ पर ना ये क्या करता है? सेलेक्ट्स एलिमेंट्स कंटेनिंग स्पेसिफिक चाइल्ड एलिमेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे? पेरेंट से चाइल्ड को सेलेक्ट कर रहे थे। ये एक ऐसी सूडो क्लास है जो आपको चाइल्ड की मदद से पेरेंट को सेलेक्ट करके देती है। किससे सेलेक्ट करके देती है? चाइल्ड की मदद से पेरेंट को सेलेक्ट करके देती है। आओ यहाँ पर देखो। वो कॉम्बिनेटर्स की बात हो रही थी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक पेरेंट है, उसके अंदर मैंने एक पी लगा रखा है। ठीक है, उसके अंदर मैंने लगा दिया लॉरेम 40। है ना? इसी को मैं रिपीट करता हूँ। और रिपीट करने के बाद मैं यहाँ पर पी की जगह एक H1 लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? इसमें मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब दोनों की जो पेरेंट है उनकी क्लास क्या है? पेरेंट एक में पी रखा हुआ है, एक में H1 रखा हुआ है। क्या कह रहा है? सेलेक्ट एलिमेंट्स कंटेनिंग द स्पेसिफिक चाइल्ड एलिमेंट, यानी कि पेरेंट पे लगेगा। आओ लेट्स टेस्ट के आपके पास ये काम करता नहीं करता। मैंने कहा जो डॉट पेरेंट है कॉलन हैज, अगर उसके अंदर है, क्या है? पी है। क्या है? पी है। अच्छा, पी को सेलेक्ट नहीं करेगा, सेलेक्ट किसे करेगा? पूरे के पूरे डिफ को। पी को सेलेक्ट नहीं करेगा, पूरे डिफ को करेगा। इसका कलर, यानी कि इसके अंदर का जो कलर है आप क्या कर दो? ग्रीन कर दो। क्या कर दो? ग्रीन कर दो। आप रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो जिसके अंदर, जिस पेरेंट के अंदर पैराग्राफ रखा हुआ था, सिर्फ उसका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो गया। नहीं, आपके पूरे डिफ का कलर ग्रीन है। यहाँ पर आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पर मैंने एक S3 लगाया, यहाँ मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा? या हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैंने लिखा ये S3 लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो जिस पेरेंट के अंदर पी मौजूद था उस पूरे के पूरे डिफ के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका कलर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने पी को सेलेक्ट नहीं किया, उसे किसने सेलेक्ट किया? पेरेंट को। अब पेरेंट तो सब पर अप्लाई करेगा कलर। बात समझ आ रही है? तो हैज किससे सेलेक्ट करता है? पूरे पेरेंट को। पैरा हो तो दोनों पे लगेगा। हाँ। अब ये डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मैंने पी लगा के दिखाया ना, तुम यहाँ पर क्लास लगा सकते हो, वो क्लास तुम यहाँ पास कर सकते हो डॉट देके, है ना? ठीक है, डायरेक्ट टैग नहीं दोगे, स्पेसिफिक क्लास दे दोगे डायरेक्ट। तो ये थे हमारे पास सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स जो आज हमने पढ़े। ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इंटरेक्शन वगैरह पे स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हो, तो इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है।